हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि वो वाली गैस हमें रिप्लेस करनी थी, तो अभी ये वाली आ गई है। इसको ऑर्डर किया था। ये सेम वही है, मतलब पिजन की थी, वो भी थी पिजन की, ये भी है। सेम ग्लास इसका टॉप है और उसी तरह की दूसरी मंगा ली है, सेम टू सेम। तो इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, तो इसका वीडियो भी बनाना था। जैसा कंपनी का वो होता है कि कहीं से डैमेज हो या कहीं ब्रेक हो ग्लास, तो मैंने कहा ये ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को गैस भी दिखा देती हूँ। तो ये गैस आई है और अनबॉक्सिंग हो रही है। तो सेम टू सेम है, एकदम ही सेम है, बिल्कुल सेम। अच्छी लग रही है तो देख लो भाई, कहीं से टूटी टाटी तो नहीं है। और अभी वहाँ पे आप देख सकते हो सब कर्टन पड़े हुए हैं। वो इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि डेली मैं दो दो तीन तीन करके, आज मेरे थोड़ा सा दर्द उठ गया था सर में, तो आज मैंने 2 ही 3 कर्टन खाली किए बस। आज मुझे पूजा का भी लगाना था, मैं सोच रही हूँ रात में लगा लूँगी। अभी बज रहा है रात का 8, और आज भी खाना घर पे नहीं बन पाया क्योंकि अब 8 बज रहा है। अब ये गैस आई है, सब्ज़ी अब्जी भी नहीं है, जा रहे हैं सब्ज़ी अब्जी लेने। विशु स्केट्स करके आई है अभी अभी। तो गैस का चूल्हा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। गैस का चूल्हा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मैं स्केट्स करके आ गई, आ गई, आ गई। ये ऐसे हाथ लगा के बोलो, बैठे इतना मतलब ना मेरी चोट आ जाएगी। तो फिर हेलो फ्रेंड्स, तो आज है अगला दिन। कल आपने देखा था कि गैस वैस आई थी, चूल्हा, और उसके बाद हम खाना खाने चले गए थे। मैं तो ऐसे ही चली गई थी जिसमें थी, मतलब लोअर टी शर्ट में। मेरे कपड़े ही नहीं अभी तक निकले हैं, अभी तक कार्टून ही नहीं खोले गए। तो जो भी मैं अटैची लगा कर लाई थी 3 दिन के लिए, उनमें यही सब है, जैसे नॉर्मल ऐसे बेकार से नाइटी, लोअर टी शर्ट, इस टाइप की चीज़ें हैं। और तो मैं तो लोअर टी शर्ट में ही खाना खाने चली जा रही हूँ। 2 दिन तो खाना आता रहा बाहर से। आज सुबह से खाना बनना शुरू हुआ है। इसके पापा जब ऑफिस गए तब मैंने बनाया था दाल चावल सब्ज़ी रोटी पूरा खाना। अभी सफाई भी मैं ही कर रही हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह। और मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। कल परसों रात भी हल्का सा फीवर आया था, और उसी बीच में सारा काम भी करना पड़ रहा है। और आज तो बिल्कुल नहीं ठीक है। आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दर्द है बॉडी में भी। तो अभी है क्या, मैंने आज सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। वैष्णवी के न्यू स्कूल का न्यू सिलेबस आ चुका है, तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो सारा का सारा और ये आ इसमें चुका मेरे को है। फर्स्ट टाइम कोर्स ये वाली देखिए, है। न्यू बुक्स आती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, अपना टाइम याद आ जाता है। ऐसे हम लोग का होता था, हम लोग तो खैर लेने जाते थे दुकानों पे। अब इन लोगों के यहाँ तो ये होता है स्कूल्स में, वहीं से, मतलब इसके स्कूल से ही मिला है सारा, वहीं पे जाके। और इतना महंगा, मतलब इतना ये लोग वो कर देते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में। पता है क्या है, मेरे को लगता है ठीक है भाई, महंगाई है, उस हिसाब से आपको हर चीज़ का वो होता है। फिर गवर्नमेंट के जो बजट के अनुसार जिन चीज़ों पे जीएसटी और ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी हमें सब लोगों को करनी पड़ती हैं। आम जनता जब खरीदती है तो उस पर जीएसटी लेते ही लेते हैं। लेकिन अननेसेसरी इतना महंगा सब कुछ कर दिया गया है ना। मतलब कभी कभी तो लगता है बच्चे को पढ़ा रहे हो, मतलब आप सोचो कि मतलब गाज़ियाबाद में जिस स्कूल में ये थी, अब तो मैं खैर बता सकती हूँ क्योंकि अब इस स्कूल से निकल चुकी है वैष्णवी। तो मैं बता दूँ, ये गाज़ियाबाद में थी सेंट मैरी में।
तो सेंट मैरी में भी मतलब ठीक है, वहाँ का कोर्स लिया था। देखिए आजकल बहुत नॉर्मल है कि मतलब 5,000 चार्ज 5,000 की बुक, यहाँ तो आप पूछिए मत। मतलब यहाँ मेरे हिसाब से 8 से 9,000 का सिलेबस आया है। और अभी यूनिफॉर्म बता रहे थे हस्बैंड मेरे कि शायद 8,000 की यूनिफॉर्म आएगी, जिसमें एडिडास के शूज़ ही होना ज़रूरी है, स्कूल में कंपलसरी। अब ये अंदाज़ा लगाओ कि मतलब आप कोई ज़रूरी है एडिडास की, मतलब ब्लैक ठीक है, मैं मानती हूँ ये चीज़ें, डिसिप्लिन रूल्स और एक इस जो अच्छे स्कूल्स होते हैं उनकी जो एक मतलब कहते हैं ना कि क्रीमनेस होती है, जो उनकी एक मतलब रेपुटेशन होती है, जो उनका एक क्लास होता है, जो उनका एक प्लेस होता है सिटी में, वो इन्हीं चीज़ों से मेंटेन भी होता है कि भाई वहाँ पे चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम ही लोग स्कूल जाते हैं जब हम ऐसा डिसिप्लिन और एक सा यूनिफॉर्म एक सा वो देखते तो हमें एक इम्प्रेशन पड़ता है पेरेंट्स पे भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो ठीक है मैं मानती हूँ ऐसे स्कूल में अगर हम एडमिशन करा सकते हैं तो हम ये ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चे को पढ़ा तो लेता है ऐसे स्कूल्स में, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि हाँ चलो भाई बुक्स वगैरह है या शूज़, जिन चीज़ों में हम कटौती कर सकते हैं हम उन्हें तो हम नॉर्मल जगह से खरीद सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा, आज सुबह इसके पापा ही लेने गए थे, मेरे को जाने का मन था लेकिन तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी। आप लोग देख सकते हो मेरे मतलब चेहरे से भी लग रहा होगा। तो आप ये लगा लो कि इतना मतलब महंगा, मतलब एडिडास का, अरे क्या ज़रूरत है एडिडास का, उस तरह का ब्लैक जो होते हैं पिटी शूज़ टाइप हैं, कौन से मुझे अभी नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। यूनिफॉर्म लेने मुझे साथ ही जाना पड़ेगा क्योंकि इसके मतलब इसको मेज़र करके लेनी होगी क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती है। और स्कूल है कौन सा ये मैं आपको बता नहीं सकती, ये मैं आप लोग समझ सकते हो क्यों नहीं बता सकती ब्लॉग में, क्योंकि नहीं बता सकती मैं स्कूल का नाम, लेकिन अच्छा स्कूल है यहाँ का। और हमने बहुत सारे स्कूल्स शॉर्ट लिस्ट किए थे, तो वैष्णवी बहुत एक्साइटेड हो रही है, अभी स्कूल आ चुकी है। ये थोड़ा सा होता है, देखिए नया स्कूल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी तो इसको क्या एक्साइटमेंट है, मुझे एक बहुत ज़्यादा वो हो जाता है टेंशन सा। अभी सारा सिलेबस समझना होगा, कैसे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, और ये सब भी मिला हुआ है साथ में। हाँ, मतलब ये फर्स्ट टाइम मेरे को मिला है। अब आप ये सोचो इसमें ग्लिटरी शीट्स हैं, ये सब है, ये सब क्या हम लोग खरीद नहीं सकते थे, हम लोग अलग से खरीदते तो इसी का प्राइस नॉर्मल हो सकता था, लेकिन स्कूल की तरफ से मिला है तो पता नहीं कितने का। अभी तो इसके पापा चले गए ऑफिस देने के बाद, तो मैंने उनसे पूछा नहीं है अभी ये सब कुछ। देखिए यही सब है, पहले इन चीज़ों का नहीं होता था, पहले पढ़ाई का कितना फोकस होता। मैं ये नहीं कहती हूँ आज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आजकल के बच्चे जितने एडवांस हैं, पहले का हम लोगों का कहाँ कितना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और ये वो नहीं होता था। मैं मानती हूँ कि स्कूल्स को भी भाई आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, आप इतनी सुविधाएँ दे रहे हो, तो आपको इन्हीं सब में से निकालना होता है, लेकिन कभी कभी बहुत अननेसेसरी हो जाता है। गलत नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा एक बर्डन हो जाता है पेरेंट्स पे कभी कभी। तो बाकी तो ये है कि देखिए पढ़ाना है अच्छे स्कूल्स में तो ये सब तो करना पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बाकी चीज़ों में तो अपना आप थोड़ा 19-20 कर सकते हो। अल्टीमेटली बस यही है कि आज वैष्णवी के सारे स्कूल की चीज़ें मिल चुकी हैं, तो बस उन्हीं चीज़ों को हम लगे हुए हैं करने में, देखने में, कराने में, और देखते हैं फिर इन चीज़ों का भी कवर चढ़ेगा। और बैग तो वैष्णवी का है नया, वो कोई ख़राब बैग नहीं है। हाँ, जो लिया था लास्ट ईयर वो बस मैंने बॉटल एक नई ले ली क्योंकि उसमें डेंट आ गया। बॉटल तो ये समझ लीजिए इसको इतनी महंगी महंगी बॉटल्स मतलब ब्रांड की दिलाते हैं, प्लास्टिक की हम नहीं देते क्योंकि हम ना प्लास्टिक का टिफिन यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की तो मैं घर में भी चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ, मैं कोई भी चीज़ में माइक्रोवेव में प्लास्टिक का, तो इसके स्कूल का टिफ़िन हो गया, बॉटल हो गई, ये सब इतनी बॉटल्स खोती है ना ये स्कूल में, अभी कल फिर से नहीं लेकर आए हैं। खोती नहीं हूँ, वो टूट जाती है, टूटी भी है और आपने खोई भी है एक दो। सिर्फ वन खोई होगी, मेरे को भी याद नहीं आ रहा कौन सी। अब ये जो क्राफ्ट का सामान मिला है उसमें देखिए क्ले मिली है, इस तरह से वाइट क्ले, कुछ कुछ बनवाते होंगे, और इसमें उसी में रख दो बेटा, सबको मत करो। रिबन मिले हैं, ग्लिटरी शीट्स हैं, फेविकॉल है, और बैंड्स हैं, कुछ कुछ वो एक्टिविटीज़ कराएंगे बेटा वो सिलेबस के हिसाब से। तो ये सब कुछ मिला है। अभी बुक्स वगैरह मैं देखने जा रही हूँ कैसे क्या है। एक डिक्शनरी मिली है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की, ये मिली है। इसके पास सेंट मैरी की भी एक बड़ी है, लेकिन वो बड़ी बुक टाइप की डिक्शनरी थी। ये फर्स्ट टाइम। हाँ, ये वाली छोटी सी मिली है वो, ये सब। और बाकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, कुछ कुछ चीज़ें अभी स्कूल में क्लास में टीचर देगी, जिसका मतलब सबमिट हो गया है फीस उसकी, और ये सब कुछ। तो बस यही सब है आज के व्लॉग में। और रही बात घर के काम वाम की, तो अभी घर के काम का ऐसा है कि घर का काम अभी तो मैं सही बताऊं, कल मैंने हाँ थोड़ा सा कुछ किया था। और एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है कि मैं ना अभी नवरात्र का नहीं कर पाऊँगी अभी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक, अंदर से अनईजी सा लग रहा है।
और भी कुछ दिक्कत है, मैं नई नवरात्र मतलब यहाँ पे शुरू नहीं कर पाऊँगी। वो बात अलग है कि मैं बीच में कहते हैं ना 2 व्रत आप आखिरी के रख लो और उसके बाद आपको कन्या वन्या कर दो, वो सब मैं करूँगी। तो अभी तो नहीं हो पा रहा है लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं था कि ऐसा ना हो। लेकिन ठीक है, जब शिफ्ट हुए हैं भगवान भी जानता है, मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करती। मतलब भगवान में मानते हो तो ठीक है, आप वहम मत रखो, आप उनसे डरो मत, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं। तो मैं इतना वहम नहीं रखती हूँ कि अरे क्या ये, वो मुझे थोड़ा सा लगा मन में कि अरे ऐसा तो कभी नहीं होता है। मैं पिछली बार भी गाज़ियाबाद जब हम शिफ्ट हुए थे तो 3 या 4 दिन बाद ही नवरात्र थे, जैसे यहाँ पर। तो यहाँ तो फिर भी 5 दिन 6 दिन का गैप मिला मुझे, लेकिन वहाँ तो तुरंत ही मतलब नवरात्र थे 3-4 दिन बाद। तब भी मैंने पूरे नवरात्र रखे थे, अखंड जोत जलाई थी। लेकिन ठीक है, इस बार नहीं हो पा रहा, और कुछ मजबूरी और भी पड़ गई है, मैं नहीं कर सकती अभी। तो बस यही सब चीज़ें हैं। अब क्या है कि जो काम रह जाता है वो है कपड़ों का काम। तो आज मैं अभी देखिए तबीयत नहीं ठीक है, अब नहा धो के घर की सफाई करके इसके पापा को खाना वाना बना के खिला के भेज दिया, पूरा बर्तन वर्तन सब कर दिए। अब मैं थोड़ी देर बाद इसका कोर्स वगैरह देखने बैठी थी, तो अब मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं 4 बजे, अभी शायद मेरे ख्याल से कितना बज रहा है, तो बस यही सब है। तो मैंने सोचा कि मतलब अभी 2:30 बज रहा है, थोड़ी देर रेस्ट करके इसका कोर्स वोर्स देख लूँ जरा। ऐसे नहीं करो, वैसे ही रखो, जैसे रखा हुआ है शीट्स वैसे ही रखो, फोल्ड नहीं करो, हम रख देंगे, छोड़ दो। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही है, अभी कपड़ों वपड़ों का काम करूँगी मैं, और अब आगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए मेरी, और क्योंकि मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा है मेंटली बहुत ज़्यादा, मैं अभी भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ होता है भाई, देखिए शिफ्ट होना ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है, 4-5 दिन का आपका सबसे बड़ा हेडेक, तो वही सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी ना एकदम से यहाँ पे भी निकलना नहीं हुआ। कल थोड़ा सा गए थे नीचे, हालांकि हमारे जस्ट सामने जो हमारे मतलब नेबर रहती हैं और एक थोड़ा सा आगे बढ़ के अच्छे लोग हैं खुद से। कल वैभव लक्ष्मी का प्रसाद वगैरह उन्होंने उद्यापन किया होगा, देने आई थी, खीर वीर दे के गई, बुक दे के गई माता वैभव लक्ष्मी की। अच्छे लोग हैं, देखिए इसी तरह से धीरे धीरे होता है। लेकिन पता नहीं आपको ना थोड़ा सा, मेरे को तो अब ऐसा हो गया कि मुझे किसी से नहीं बातचीत ज़्यादा करनी है, क्योंकि फिर जब आप जाते हो ना तो बड़ा आपको एक इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है कुछ दिन तक। कभी कभी तो लगता है ज़्यादा रखो ही नहीं किसी से, तो ज़्यादा दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छी, मतलब अच्छे से उन्होंने बात की है वो। और कुछ लोग और भी मिले, वो हमने देखा, उन्होंने भी बातचीत वगैरह की, सब अच्छा लगा। तो अभी देखिए धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू होगा। इसका शेड्यूल होगा, 2 तारीख से इसका स्कूल है, फिर इसका टाइम सेट होगा, कैसे कैसे क्या है, प्ले वगैरह करने जाएगी तो फ्रेंड्स वगैरह बने, वो सब कुछ तो मैं आपको बताती रहूँगी। व्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। अभी देखिए जयपुर में जब जब छुट्टियाँ होंगी, अब देखिए जल्दी छुट्टियाँ होंगी तो कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। सोचा बहुत कुछ है आप लोगों के लिए अच्छे व्लॉग्स लाने का, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक उम्मीद रहती होगी। वही गाज़ियाबाद में देखिए क्या होता था ना, गाज़ियाबाद में क्या होता था, मैं नॉर्मल ब्लॉग्स होते थे कि मैं घर पे मतलब बैठी हूँ, ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ पे देखिए अब नई जगह आती हो तो आप निकलते उठते बैठते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मार्केट जाना होगा, कुछ कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, तो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की है और अपनी डेली लाइफ आपके साथ, अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करने का सोचा है, तो मेरी हर चीज़ आपके साथ शेयर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन मैं ये मानती हूँ, ठीक है ब्लॉगर्स होते हैं अपनी सारी लाइफ ही वो, मैं ये मानती हूँ ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत से लोग इन चीज़ों को बड़ा वो करते हैं। मेरे को भी कभी जब मैंने शुरू किया था तो मैं सोचती थी अरे कोई क्या सोचेगा, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। लेकिन फिर मुझे लगा व्हाट इज़ द रॉन्ग इन दिस। आप कहीं घूमने जाते हो, आप रील्स डालते हो, फोटो डालते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद भी नहीं होती वो फ़ोटो खींचते हैं और वो अपनी सोशल मीडिया पे डालते हैं। हम बोल के उन चीज़ों को बताते हैं कि हम यहाँ आए हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ का अपना। और रही बात, बहुत से लोग सोचते हैं अरे यार ये ऐसा नहीं है। मैं भाई, आप घर में बैठे हो, आप खाली बैठे हुए हो, और अगर आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, आप सोचो 400 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके। तो बस वही है, मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया तो मैं अपने हर अच्छे, और मैं ये चाहती हूँ बहुत ज़्यादा रोना नहीं, अच्छे मोमेंट्स। देखिए जब नेचुरली कुछ चीज़ होती है ना मेरे साथ, मैं तभी वो चीज़ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ मैं खुद चाहती हूँ कि हैपनिंग से अच्छे से ब्लॉग्स आप लोगों के संग आते रहें, आप लोगों के सामने। और जितने भी लोगों ने अभी भी मुझे, देखिए जयपुर आने के बाद भी कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। मैं कर दूँगी, अभी रुक जाओ बेटा। थैंक यू सो मच आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। और प्लीज़ और भी जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत करिए। चैनल को प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि उसको सब्सक्राइब करें। और बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं दिन में, देखते हैं मैं क्या करती हूँ आगे।
फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और मैं थोड़ा रेस्ट करने लेट गई थी और मैंने कुछ भी काम नहीं किया। मैं आप लोगों से कहती थी और कपड़े वपड़े का करूँगी नहीं, मेरे ना बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। आज हिम्मत नहीं हुई, देखती हूँ रात में करूँगी, नहीं तो कल संडे है, कल देखती हूँ। और चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और कल देखते हैं कल कैसे क्या करते हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।